हाय अडानी पावर, टाटा पावर, पावर सेक्टर के ऐसे शेयर्स जो हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं एंड जनरल डिस्कशन का भी हिस्सा रहते हैं। अडानी पावर रिसेंट पास में दिए हुए मैसिव रिटर्न्स एंड उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद क्रैश के कारण न्यूज़ में रहा। एंड टाटा पावर इसलिए न्यूज़ में रहता है कि उसके ऊपर टाटा ब्रांड का ट्रस्ट है एंड मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में स्टॉक है। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्टॉक किस तरह के इन्वेस्टर्स के पास होना चाहिए एंड कितनी ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए बेस्ड ऑन बिजनेस एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। फ्रेंड्स, अडानी पावर प्लस अडानी ग्रुप की दो और कंपनीज पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था 19 फेब को, जब अडानी पावर 155 पर ट्रेड कर रहा था। इनफैक्ट उस वीडियो में डिस्कस की गई सारी कंपनीज अच्छा खासी बढ़त दिखा चुकी हैं एंड उस वीडियो का टाइटल भी यही था कि आई इन्वेस्टेड इन अडानी कंपनीज फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारे वीडियो के 2 वीक बाद एक और न्यूज़ आती है जहां यूएस बेस्ड जीक्यूजी इन्वेस्टमेंट फर्म अडानी कंपनीज में बड़ा स्टेक खरीदती है एंड अडानी कंपनीज मैसिव रैली देती हैं। उस टाइम पर हमारा अडानी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम रिस्की या अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। मैंने उस वीडियो में कुछ पॉइंट्स पर काफ़ी जोर दिया था कि हम ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। हमने जो फ्रेमवर्क अप्लाई किया था उसे डिटेल में समझने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, अगर स्टॉक पिकिंग में हमारा खुद का फ्रेमवर्क सॉलिड हो तो हमारे में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें जिसको लेकर सारे लोग बेरिश हों, फियरफुल हों एंड न्यूज़ चैनल पर भी जिसके बारे में काफ़ी नेगेटिविटी हो। एंड उसका उलट हम स्टॉक सेलिंग में भी कर सकते हैं, क्योंकि बीट के साथ रहकर पैसा नहीं बनता, लेकिन बीट से अलग रहने के लिए भी हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही मैच्योर होनी चाहिए। तो बिना वक्त बर्बाद किए अब आ जाते हैं आज की डिस्कशन पर। स्टार्ट करेंगे बिजनेस एनालिसिस के साथ, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे दोनों कंपनी में हो रही रिसेंट डेवलपमेंट्स पर, उसके बाद हम फाइनल कमेंट्री देंगे जिसमें हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के इन्वेस्टर किस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करिए एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोनों कंपनीज की पावर जनरेशन कैपेसिटी से। इंस्टॉल पावर कैपेसिटी की बात करें तो टाटा पावर की 14,076 मेगावाट की है एंड अडानी पावर की है 13,650 मेगावाट। मींस टाटा पावर की पावर जनरेशन कैपेसिटी स्लाइटली ज़्यादा है। टाटा पावर प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सारा काम खुद देखता है, बल्कि अडानी पावर सिर्फ पावर प्रोडक्शन का काम देखता है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम अडानी ट्रांसमिशन देखता है एंड अडानी पावर की अप्रॉक्सीमेट 80% ग्रॉस कैपेसिटी सिक्योर्ड है थ्रू लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स। पावर जनरेशन की बात करें तो टाटा पावर थर्मल से 57% पावर जनरेट करता है, सोलर से 25%, विंड से 8%, हाइड्रो से 7% एंड बेस्ड हीट रिकवरी से 3% पावर जनरेट करता है। कंपनी सोलर रूफटॉप्स एंड ईवी चार्जिंग स्टेशन पर भी काफ़ी फोकस कर रही है, जबकि अडानी पावर के केस में हमें ऑलमोस्ट सारा का सारा पावर थर्मल से जनरेट होता दिखाई देता है एंड रिन्यूएबल एनर्जी का काम तो अडानी ग्रीन देखता है। यह है कुछ दोनों कंपनीज का बिजनेस। अब आ जाते हैं कंपनी की क्वांटिटेटिव एनालिसिस की ओर कि कंपनीज अपने बिजनेस से नंबर कैसे जनरेट कर रही है। मार्केट कैप की बात करें तो टाटा पावर की है 64,434 करोड़ एंड अडानी पावर की है 89,345 करोड़। अब आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की ओर, तो इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो टाटा पावर की है 9.21 एंड अडानी पावर की है 16.1। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो टाटा पावर की है 8.14 एंड अडानी पावर की है 31। जो कंपनीज हैवी एसेट वाली इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं उनमें रिटर्न ऑन एसेट्स देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिटर्न ऑन एसेट्स जिसका मतलब है टोटल एसेट्स पर कंपनी कितना नेट इनकम बना रही है, तो रिटर्न ऑन एसेट है टाटा पावर का 1.54 एंड अडानी पावर का है 5.99। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में अडानी पावर ही आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कंपनी रिसेंट में ही प्रॉफिटेबल हुई है। लिक्विडिटी रेशियोज की बात करें तो करंट रेशियो जिसका मतलब है टोटल एसेट्स पर कितनी लायबिलिटी है, करंट रेशियो जितनी ज़्यादा हो उतनी ही अच्छी होती है। तो टाटा पावर की करंट रेशियो है 0.80 एंड अडानी पावर की है 0.95। वही क्विक रेशियो जिसका मतलब है कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर कितने लिक्विड एसेट्स हैं, तो टाटा पावर की क्विक रेशियो है 0.69 एंड अडानी पावर की है 0.81। क्विक रेशियो 1 के ऊपर ही अच्छी होती है। लिक्विडिटी रेशियोज में अडानी पावर ही टाटा पावर को आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं वैल्यूएशन पर, जो कि किसी भी स्टॉक में एंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पीई रेशियो की बात करें तो टाटा पावर की है 21.1 एंड अडानी पावर की है 8.96। पीईजी रेशियो की बात करें तो टाटा पावर की है
2.40 एंड अडानी पावर की है 0.26। वैल्यूएशन के मामले में भी अडानी पावर काफ़ी अट्रैक्टिव है। हिंडनबर्ग की एलिगेशन के बाद अडानी पावर की वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हो गई है। दोनों कंपनीज का डेट से जुड़ा कुछ डाटा देख लेते हैं। डेट है टाटा पावर पर 53,251 करोड़ एंड अडानी पावर पर है 45,242 करोड़। वही डेट टू इक्विटी है टाटा पावर की 2.07 एंड अडानी पावर की है 1.87। रिजर्व्स हैं टाटा पावर के पास 25,363 करोड़ एंड अडानी पावर के पास रिजर्व्स हैं 20,346 करोड़। डेट दोनों ही कंपनीज पर ज़्यादा है, लेकिन अडानी पावर बेटर प्लेस्ड है एज कम्पेयर टू टाटा पावर। असेट्स एंड कैश फ्लो में कौन बेटर है, एक बार वो देख लेते हैं। फिक्स असेट्स की बात करें तो टाटा पावर के पास है 59,259 करोड़ एंड अडानी पावर के पास है 53,484 करोड़। तो फिक्स असेट्स टाटा पावर के पास ज़्यादा है। वही अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो टाटा पावर का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है 3,668 करोड़ एंड अडानी पावर का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है 11,550 करोड़। फ्रेंड्स, अडानी पावर की कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टाटा से 3 टाइम्स ज़्यादा है। जब ये फैसिलिटी रेडी हो जाएगी तो अडानी पावर की रेवेन्यू को और भी बूस्ट मिलेगा। कैश फ्लो में अगर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 में टाटा पावर ने कैश जनरेट किए थे 7,375 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 21 में कैश जनरेट किए थे 8,345 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 22 में कैश जनरेट किए हैं 6,693 करोड़। वही अगर अडानी पावर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 में कैश जनरेट किए हैं 5,598 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 21 में कैश जनरेट किए हैं 7,014 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 22 में कैश जनरेट किए हैं 10,233 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 20 एंड फाइनेंशियल ईयर 21 में टाटा पावर ने ज़्यादा अच्छे कैश जनरेट किए हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22 में अडानी पावर ने काफ़ी इंप्रेसिव कैश जनरेट किए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो टाटा पावर की है 12.8 एंड अडानी पावर की है 34.2। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो अडानी पावर के ज़बरदस्त हैं, विच शोज़ के बिजनेस तो अडानी पावर भी बहुत एफिशिएंटली कर रही है। वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो टाटा पावर ने फाइनेंशियल ईयर 21 में 1,439 करोड़ के नेट प्रॉफिट बनाए हैं, फाइनेंशियल ईयर 22 में बनाए हैं 2,156 करोड़ के एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बनाए हैं 3,503 करोड़ के। वही अगर अडानी पावर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी ने 1,270 करोड़ के नेट प्रॉफिट बनाए हैं, फाइनेंशियल ईयर 22 में बनाए हैं 4,912 करोड़ के एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में बनाए हैं 10,130 करोड़ के। फाइनेंशियल ईयर 21 में तो टाटा पावर ने ज़्यादा नेट प्रॉफिट बनाए हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अडानी पावर ने ज़्यादा अच्छे नेट प्रॉफिट्स बनाए हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें देखने को मिला है कि अडानी पावर बिजनेस तो काफ़ी एफिशिएंटली कर रही है। कंपनी लास्ट 3 सालों से ही प्रॉफिटेबल हुई है, लेकिन कैश हमेशा से ही जनरेट कर रही थी एंड वो आपको पता ही है कि लॉस शो करके कैश कैसे जनरेट किए जाते हैं। जो पैसे डेप्रिसिएशन के रूप में प्रॉफिट से बाहर निकाल लिए जाते हैं वो पे नहीं किए जाते किसी को, कंपनी के पास ही रहता है। फ्रेंड्स, किस कंपनी को किस तरह के इन्वेस्टर्स कंसीडर कर सकते हैं उस पर जाने से पहले हम कंपनी में हो रही कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स को स्टडी कर लेते हैं। लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद जो हम अडानी पावर पर कमेंट्री देंगे उसे मिस मत करिएगा। काफ़ी लर्निंग वरी होगी जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट करते हैं टाटा पावर के लेटेस्ट डेवलपमेंट से। टाटा पावर को लेटर ऑफ अवार्ड मिला है कर्नाटका में 255 मेगावाट का हाइब्रिड प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। 150 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में सेटअप करने के लिए भी लेटर ऑफ अवार्ड मिल चुका है। टाटा पावर ने टाटा मोटर के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। इस पावर परचेज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग टाटा पावर उत्तराखंड के पंतनगर में टाटा मोटर के लिए 7 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट अंडरटेक करेगी। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के 1000 एंटरप्राइजेस को ग्रीन करने का प्रोजेक्ट भी मिला है। वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड में ग्रिड सप्लाई शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए कॉस्ट एफिशिएंट ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस भी लॉन्च किया है। दिल्ली कैंट में इंडियन आर्मी के लिए 17 फास्ट चार्जिंग ईवी पॉइंट्स इंस्टॉल करने के लिए भी कोलैबोरेशन हुआ है। फर्दर टाटा का खुद का इकोसिस्टम जो है उससे भी कंपनी को बड़ा बिजनेस मिलेगा। अडानी पावर के फ्यूचर आउटलुक एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो 20 अप्रैल को ही अडानी पावर ने गुजरात की मुद्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है। यहां कंपनी अपने मुद्रा के पावर प्लांट से 360 मेगावाट पावर सप्लाई करेगी फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। फर्दर हरियाणा गवर्नमेंट एंड अडानी पावर के बीच भी एक डील साइन होने वाली है। यहां अडानी पावर 1200 मेगावाट पावर हरियाणा को सप्लाई करेगी। इंडिया के साथ साथ कंपनी नेबरिंग कंट्रीज में भी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश कर रही है। कंपनी का बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइंड है। यहां पर कंपनी नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए पावर रिक्वायरमेंट्स को
फुलफिल करेगी एंड इसके लिए $450 मिलियन एनुअली चार्ज करेगी एंड इसकी सप्लाई अडानी पावर झारखंड लिमिटेड करेगी। लेकिन इस डील में नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी हो रही है। यहाँ वाशिंगटन पोस्ट ने भी एलिगेशन लगाए हैं कि इस डील से अडानी पावर बांग्लादेश से $1 बिलियन एडिशनल चार्ज कर लेगी इन नेक्स्ट 25 ईयर्स। डील फर्दर किस डायरेक्शन में जाती है ये तो टाइम ही बताएगा। 11,500 करोड़ के कैपेक्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है। अब आ जाते हैं कि हमें इन कंपनीज में क्या करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं टाटा पावर से। कंपनी पर टाटा की पेरेंटेज है। कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी मिशन भी काफ़ी एक्सीलेंट है जिसमें ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी इंक्लूडेड है। कंपनी को टाटा के इकोसिस्टम से भी बड़ा बिजनेस मिल रहा है एंड मिलता रहेगा। जो लोग कंपनी में इन्वेस्टेड हैं बने रह सकते हैं एंड जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो स्टैगर्ड मैनर में प्रेजेंट लेवल से भी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं एंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। मेरा मानना है कि कंपनी 15% के CAGR से रिटर्न बनाकर देती रहेगी। जो इन्वेस्टर्स ज़्यादा अप एंड डाउन्स नहीं देखना चाहते एंड डिसेंट रिटर्न्स चाहते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड, उनके लिए टाटा पावर बेस्ट है। फ्रेंड्स, हिंडनबर्ग की एलिगेशन के बाद काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज हैं कि अडानी पावर में इन्वेस्ट करें या अवॉइड करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनी में कहीं कोई स्कैम तो नहीं। इन्वेस्ट करना है या नहीं उससे पहले हमें ये क्लियर करना है कि स्कैम है कि नहीं। फ्रेंड्स, बिहाइंड एवरी स्टॉक देयर इज़ अ बिजनेस। जैसे NTPC के बाद अडानी ग्रुप सेकंड लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है इंडिया का एंड इट इज़ कन्फर्म फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। लेकिन अगर पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो अडानी ग्रुप इंडिया में नंबर 1 है। अडानी पावर की ही बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 3000 एम्प्लॉयज़ हैं। ऑफकोर्स वो फ्री में तो काम कर नहीं रहे होंगे। आज तक एक भी ऐसी न्यूज़ देखने को नहीं मिली है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरीज रेगुलर नहीं है या कोई इशू है। कंपनी के 8 प्लांट्स ऑपरेशनल हैं जो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलर पावर सप्लाई कर रहे हैं। 2 प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो झारखंड वाला प्लांट है यहीं से बांग्लादेश को 25 ईयर के लिए पावर सप्लाई करने का प्लान है एंड कंपनी की ऑलरेडी 80% अप्रॉक्सीमेटली पावर जनरेशन सिक्योर है विद लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स। जब कंपनी के पास इतने सारे एम्प्लॉयज़ हो, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर हो एंड कंपनी विदाउट एनी इंटरप्शन अपने क्लाइंट्स को रेगुलर पावर भी सप्लाई कर रही हो, देयर इज़ नो डाउट कि कंपनी के पास 54,000 करोड़ के फिक्स्ड असेट्स नहीं होंगे, जैसा कि हमने ऑलरेडी वीडियो में देखने को मिला है। फ्रेंड्स, ये IT कंपनी तो नहीं है, यहाँ फिक्स असेट्स ज़्यादा नहीं होते। कंपनी का कंप्लीट बिजनेस ऑन ग्राउंड है, वेल ऑपरेशनलाइज्ड है एंड मैनेजमेंट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए एस्पायर्ड है विदाउट एनी फेलियर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम नहीं की है। सारी अडानी ग्रुप कंपनीज में प्रमोटर्स डेट को समय से पहले क्लियर कर रहे हैं एंड अपने प्लेस्ड शेयर्स को भी वापस ले रहे हैं। यहाँ फ्रॉड होता है तो क्या प्रमोटर्स ऐसे स्टेप लेते हैं? ये आंसर आपको अपने आप को देना है। GQG पार्टनर्स जिसने अडानी कंपनीज में 15,500 करोड़ का इन्वेस्ट किया था, वो GQG इन्वेस्टमेंट फर्म्स में 69% की होल्डिंग रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं से लोन उठाकर पैसा दे दिया हो। जिस कंपनी में आप अप्रॉक्सीमेटली 70% की होल्डिंग रखते हो, उस कंपनी का पैसा इन्वेस्ट करने से पहले बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। अप्रैल 5 की ही न्यूज़ है कि राजीव जैन फोर्ब्स के नए बिलियनियर भी बन चुके हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि बिहाइंड एवरी स्टॉक देयर इज़ अ बिजनेस। जब कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हो, कंपनी के पास बड़े क्लाइंट्स ऐड हो रहे हो, जबरदस्त कैश जनरेट हो रही हो, डेट टाइम से पहले रीपे किया जा रहा हो, प्लेज्ड शेयर्स को भी छुड़ाया जा रहा हो, तो क्या ये साइन होते हैं उन कंपनीज के जिनमें फ्रॉड चल रहा होता है एंड किसी बड़ी फर्म ने ऑलरेडी उस पर एलिगेशंस लगा भी दिए हो। इन्वेस्टमेंट करना है अडानी कंपनीज में या नहीं करना है, ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, बट हमें चीज़ों को सही से स्टडी करना आना चाहिए। जिनको लगता है कि स्कैम नहीं है एंड जो थोड़ी अप एंड डाउन्स देख सकते हैं, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स हिंडनबर्ग की एलिगेशन के बाद मई 5 को आ रहे हैं एंड मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू ये शेयर कर दूंगा कि कंपनी के रिजल्ट्स नॉर्मल आए हैं, बिलो नॉर्मल आए हैं या अबव नॉर्मल आए हैं। अगर कंपनी के रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स नॉर्मल आते हैं तो एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो का 2 to 3% के अराउंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब लगातार अपर सर्किट लग रहे हो तब इन्वेस्ट नहीं करना है, लोअर लेवल्स पर ही इन्वेस्ट करना है। एक बार हिंडनबर्ग के बादल हट जाएंगे तो कंपनी को फेयर PE मिलना शुरू हो जाएगा। मान लो कि अगर कंपनी को टाटा पावर जितना PE मिल जाता है तो हम टारगेट निकालने के लिए अडानी पावर का EPS ले लेंगे जो कि 26.25 है एंड इसको मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टाटा पावर के PE के साथ जो है 21 एंड इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमारा टारगेट निकल के आता है 551 अगर चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। एज अ डिस्क्लेमर, मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट 155 के अराउंड है, जैसा कि 90 अप्रैल को वीडियो बनाकर हमने शेयर किया था। होल्डिंग भी ज़्यादा नहीं है। हर फैक्ट्स को मैंने स्टडी किया है। स्टॉक प्राइस मेरे फेवर में जाए या अगेंस्ट जाए मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको लर्निंग लेनी है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो कैसा लगा आपको आज का एनालिसिस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर।